नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाली तर्क संग्रह रचना के द्रव्य प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व वीडियो में हमने तर्क संग्रह का सामान्य परिचय प्राप्त किया। उसके उपरांत हमने तर्क संग्रह का प्रारंभ करते हुए उसके 7 पदार्थों को संक्षेप में जाना था। उन 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ द्रव्य था। उन द्रव्यों को हमने 9 भेदों में बांटा था: पृथ्वी, वायु, आप, तेज, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इन 9 द्रव्यों में जो प्रथम द्रव्य है पृथ्वी, उसके बारे में जो तर्क संग्रह में अंश है उसका हम वाचन करते हैं। तर्क संग्रह में लिखा गया है तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात जो गंध से युक्त है वह पृथ्वी है। भाव यह है कि सारे गंधवान पदार्थ है वो पृथ्वी तत्व का ही रूप है। जिन जिन में गंध है वो पृथ्वी तत्व से संबंध रखते हैं। आगे उस पृथ्वी द्रव्य के भेद किए गए हैं। या द्विविधा, और वह पृथ्वी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, नित्या अनित्या च, एक नित्य और एक अनित्य। आगे लिखते हैं नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। जो नित्य पृथ्वी है वो परमाणु रूप में है और अनित्य पृथ्वी है वो कार्य रूप में है। परमाणु रूप और कार्य रूप को थोड़ा सा हम स्पष्ट करते हैं। जैसे विज्ञान में परमाणु है वो किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम रूप होता है, उसके टुकड़े फिर नहीं हो सकते। उस परमाणुओं से ही उस बड़े रूप है वो बनते हैं। तो परमाणु रूप पृथ्वी, यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि जो पृथ्वी का सूक्ष्मतम रूप है, जो परमाणु के रूप में है, वो सदैव नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, अतः वो नित्य है। और जो अनित्य दूसरा रूप है वो कार्य रूप है, फॉर्म्स, यानी जो द्रव्य है उसकी फॉर्म्स चेंज होती रहती है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मिट्टी है उससे घड़ा बनता है। तो मिट्टी है वो मूल रूप है, परमाणु रूप है, और घट है वो उसका कार्य रूप है। क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा बनने के बाद वो थोड़े दिन रहता है फिर पुनः नष्ट हो जाता है, तो पुनः मिट्टी में ही वो परिवर्तित हो जाता है। तो मिट्टी है वो एक रूप से देखा जाए तो परमाणु रूप है, इसलिए वो नित्य है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन जो घट कार्य बना है वो कार्य रूप है, वो अनित्य है, वो घट थोड़े दिन रहेगा फिर टूट जाएगा तो पुनः मिट्टी में ही परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह पृथ्वी द्रव्य के भी 2 रूप है, एक नित्य जो परमाणु के रूप में है, एक अनित्य जो कि कार्य रूप में है, जो बदलता रहता है। आगे लिखते हैं पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। पुनः इस पृथ्वी द्रव्य के 3 भेद और है, शरीर, इंद्रिय और विषय। इस पृथ्वी द्रव्य का शरीर क्या है? शरीरम अस्मदादि नाम, यानी हम सब प्राणियों के जो शरीर है वो हम शरीर रूप में इस पृथ्वी द्रव्य के को देखें तो हम सब प्राणियों के शरीर है, वो इसका शरीर है। शरीरम अस्मदादि नाम। इंद्रिय, इंद्रिय क्या है? इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राण नासाग्रवृत्ति, जो गंध को ग्रहण करने वाली नाक का अग्रभाग है, नासिका का अग्रभाग, वो इस पृथ्वी तत्व का इंद्रिय। यानी इस पृथ्वी तत्व का हमें बोध किससे होगा? जो नासिका इंद्रिय है, जो गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है, उससे बोध होगा। ये शरीर रूप में कैसे दिखेगा? सारे प्राणियों के जो शरीर है, हमारे वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के, वो सारा सबके शरीर क्या है? पृथ्वी रूप है। इंद्रिय बोध कैसे? नासिका से है। और विषय क्या है? विषयो मृत पाषाण आदि, और जो मिट्टी पत्थर इत्यादि दिखाई देते हैं वो इस पृथ्वी द्रव्य के विषय हैं। तो हमारा प्रथम द्रव्य पृथ्वी हुआ। उसके उपरांत द्वितीय द्रव्य जल है। जल का लक्षण किया है शीत स्पर्शवत्य आप है, जो स्पर्श करने में ठंडा हो वह आप अर्थात जल तत्व है। जल स्पर्श में सदैव ठंडा होता है, इस पर कुछ प्रश्न है।
लेकिन इनका समाधान ये है कि गर्म जल हो तो भी वो अग्नि इत्यादि या गर्म वस्तुओं को ठंडा ही करता है, अतः जल की जो मूल प्रकृति है वो शीत है। इसलिए शीत स्पर्शवत्य आप है, जो स्पर्श में शीतल हो वह जल है। पृथ्वी की भांति वह भी ताद्विविधा, वह दो प्रकार का है, नित्या अनित्याश्च, एक नित्य और एक अनित्य। वहाँ भी नित्य परमाणु रूपा, जो नित्य जल है वो परमाणु रूप में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जल ही है। अनित्य कार्य रूपा, और जो अनित्य जल है वो कार्य रूप में है। एक ही जल है, वही घट में जल है, वही ग्लास में जल है, वही किसी पात्र में जल है, उनका जलत्व है परमाणु रूप में एक जैसा है, लेकिन कार्य रूप में दिखाई देने में, व्यवहार में वो सब अलग अलग प्रतीत होते हैं। पुनस्त्रिविधा, पुनः तीन भेद किए हैं पृथ्वी की भांति ही। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, एक शरीर एक इंद्रिय और एक विषय। शरीरम वरुण लोके, जो जल है उसका शरीर कहाँ है, वरुण लोक में। वरुण जल का देवता माना गया, वेदों में हमने वरुण को जल का देवता माना है। तो जो जल है वो समुद्र लोक या वरुण लोक उसका शरीर है। इंद्रिय रस ग्राहकम रसनम जिह्वा अग्रवर्ती, और उस जल को किस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, रस ग्राहकम रसनम, रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा, उस जिह्वा का अग्रवर्ती यानी आगे का भाग है, वो उस जल के जलत्व को ग्रहण करता है। विषय है सरित समुद्राति, और उसके ऑब्जेक्ट विषय क्या है, नदियाँ और समुद्र, इनमें वो जल ऑब्जेक्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो दूसरा तत्व है, दूसरा द्रव्य है वो जल हुआ। उस जल के बाद जो तृतीय द्रव्य है वह है तेज। तेज का ग्रंथकार ने लक्षण लिखा है, उष्ण स्पर्शवत तेज है, जो छूने में स्पर्श करने में कैसा हो, गर्म हो, उष्ण हो, वो द्रव्य क्या है, तेज है। वह भी तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, वह भी दो प्रकार का है, एक नित्य एक अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम, जो नित्य तेज है वो परमाणु के रूप में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अनित्यम जो अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, वो कार्य रूप में है, वो अपने फॉर्म्स में बदलता रहता है। पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात, पुनः तीन भेद है, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, जो आदित्य सूर्य लोक है, आदित्य लोक है जहाँ प्रकाश है, वो उसका शरीर है। उस तेज का हमें किस इंद्रिया से ग्रहण होता है, इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवृत्ति, जो इंद्रिय है वो रूप को ग्रहण करने वाली आँख का जो कॉर्निया का अग्रभाग है वो उस तेज को ग्रहण करता है, वो उस प्रकाश को ग्रहण करता है। हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं, प्रकाश या किसी वस्तु के स्वरूप का ग्रहण हमें आँख से होता है। और आँख में भी कहाँ ग्रहण होता है वो ग्रंथकार ने बताया है, कृष्ण ताराग्रवृत्ति, जो बाकी आँख है, शेष आँख है, जो सफ़ेद कलर का भाग है, उसमें चित्र नहीं बनता, बल्कि जो कॉर्निया है उसमें भी एक बीच में ताराग्रवृत्ति जो चमकने वाला भाग है, वहाँ से हम चित्र या प्रकाश का ग्रहण करते हैं। विषयस चतुर्विध, विषय चार प्रकार के हैं। भौम दिव्य ओदर्य आकरज भेदात, भौम दिव्य औदर्य और आकरज भेद से उसके विषय चार प्रकार के हैं। भौमम वहन आदिकम, जो प्रथम विषय का भेद है भौम, वो अग्नि इत्यादि है, जो अग्नि इत्यादि में तेज है उसको हम भौम कहेंगे। दूसरा अविंदनम दिव्यम विद्युतादि है, जो दिव्य भेद है वो विद्युत आदि, बिजली इत्यादि, आकाश में जो बिजली इत्यादि चमकती है वो तेज का कौन सा विषय है, दिव्य। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम, और जो भोजन खा लिया उसको पकाने का हेतु है, जो भोजन पच जाता है जिस तेज से, उस तेज को औदार्य अर्थात जठराग्नि, पेट का तेज कहते हैं। तो औदार्य तेज कौन सा है, जो खाए हुए भोजन को पकाने का कारण है। आकर्जम सुवर्णादि है, आकरज जो भेद है तेज का वो कौन क्या है, स्वर्ण आदि, जो सोना चांदी इत्यादि है, वो जो खान से निकलने वाले चमकीले पदार्थ है, तेज को उत्पन्न करने वाले हैं, उन सबको हम आकरज श्रेणी में बांटते हैं। इस तरह से हमने आज तर्क संग्रह के द्रव्य प्रकरण में तीन द्रव्यों को पढ़ा, पृथ्वी, आप और तेज। शेष द्रव्यों को हम
आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।